36 डी आइडियल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोई तो डोर बेल बजा रहा था और अपना रूही सो रहा होता है और फिर से कोई डोर बेल बजाता है और उसकी नींद खराब हो जाती है और वो उड़ जाता है और फिर वो अलार्म देखते है कि कितना बजा है और फिर अपना रूही बोलता है कौन है, आज तो छुट्टी है। और फिर वो रूम से बाहर आके लिन से पूछता है लिन क्या हुआ और कौन है बाहर। और फिर दोनों देखते हैं कि बाहर एक बेबी होता है और दोनों शॉक में हो जाते हैं, भाई ये बेबी कौन है, कहाँ से आया। और लिन उस बेबी को उठा के बोलती है ये कितना प्यारा और सॉफ्ट है ना। रूही ने भी यही कहा था जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे। और फिर अपना रूही बोलता है कौन ऐसा निर्दयी इंसान है जो इस बच्चे को लावारिस दरवाजे के पास छोड़ के चला गया। और फिर लिन बोलती है ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि ये घर एक लग्जरी मैंशन जैसा दिखता है। और फिर अपना रूही सोचने लगता है आई गेस बेबी के मदर को भी नहीं पता हो कि मैं भी एक अबैंडन ऑर्फन था। और फिर लिन बोलती है ये पक्का भूखी होगी, हमें इसे दूध पिलाना चाहिए। और फिर रूही बोलता है क्या तुम्हारे पास दूध है। और फिर लिन बोलती है मास्टर रूही आप क्या सोच रहे हो, बाहर जाइए और वहाँ से मिल्क पाउडर ले आइए। और फिर हमें दिखाया जाता है रूही मिल्क पाउडर खरीदने आ जाता है और फिर हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती है और उसके बीच में अपना रूही फंसा हुआ रहता है और सब लोग बोल रहे होते हैं मेरे को पहले दे दो, मेरे को पहले दे दो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी बोल रही होती है और वो शायद वहाँ की स्टाफ होती है और बोल रही होती है उस आदमी को देखो वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है और वो इस उम्र में एक पापा भी है। और फिर उस लेडी के साइड में जो लेडी खड़ी होती है वो गुस्से से बोल रही होती है उसको गलती से एक बच्चा हो गया होगा और अब उसको पता चलेगा एक फादर होना इतना भी इजी नहीं है। और फिर हमें दिखाता है रूही बहुत ज़्यादा भीड़ में फंसा हुआ होता है और बोल रहा होता है मुझे जाने दो। और फिर वहाँ पे एक लेडी सबको धक्का देने लगती है और लड़ाई करने लगती है और बोलती है मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है रूही बोल रहा होता है मुझे लगभग मिल्क पाउडर मिल गया। और फिर तभी उसकी कंधे के ऊपर एक हाथ आता और फिर वो लेडी उसको पीछे धकेल देती है। और फिर रूही पीछे जाके रोने लगता है और बोलता है मेरे बच्चे के लिए भी छोड़ दो। और तभी रूही की नज़र एक बेबी ट्रॉली पे जाती है और उसमें एक बेबी होता है और उसमें एक मिल्क पाउडर होता है और वो बच्चा रो रहा होता है। और फिर अपना रूही वो मिल्क पाउडर देख के बोलता है सॉरी स्वीटी मुझे बस एक जार चाहिए और वो काफ़ी होगा। और तभी उस बच्चे की माँ देख लेती है और बोलती है मेरे बच्चे को बचाओ, वो मेरे बच्चे को चोरी कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रूही वापस घर आ जाता है और बेल बजाता है और हमें लिन दिखाई जाती है ग्रेट बेबी डैडी आ गए, मदर कौन होगी। और बोलती है मेरा बेबी किधर है, डैडी खाना लेके आए हैं। और फिर रूही बोलता है डोंट मेंशन इट, लैक्टिक वुमन बहुत ज़्यादा ऑफुल होते हैं। और फिर लिन बोलती है मास्टर रूही क्या आप डेयरी फार्म गए थे और वहाँ आपने काऊ का मिल्क निकाला और उसने लात मार दिया आपको। और फिर अपना रूही उस बच्चे को उठा के बोलता है हाँ हम उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं। और लिन बोलती है मास्टर रूही बी केयरफुल। और फिर अपना रूही डायपर चेंज कर रहा होता है और लिन बोलती है मैं लकी हूँ जो आप इधर हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग तीनों सो रहे होते हैं, एक माँ एक बच्चा और एक बाप। और तभी कोई डोर बेल बजाता है और बच्चा रोने लगता है और अपना रूही बोलता है बेबी येलो मिल्क। और बाहर से आवाज आ रहा होता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस बच्चे के माँ बाप आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं आई एम सॉरी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे और मैं बिलीव नहीं कर सकती हमने इस बच्चे को दूर कर दिया था। और फिर उसका पापा बोलता है थैंक यू, इसकी मदर थोड़े डिप्रेशन में और इसने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, आई एम सॉरी। और फिर अपना लिन और रूही दोनों हैरान हो जाते हैं और दोनों बोलते अच्छा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग चले जाते हैं और ये लोग बाय बाय कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं थैंक यू बाय बाय। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन और रूही दोनों बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं और रूही बोल रहा होता है काश उस बेबी के पेरेंट्स उसका अच्छे से ध्यान रखे और उसको दोबारा न खो दे। और फिर लिन बोलती है हाँ एक बच्चे को पालना आसान बात नहीं है मगर मास्टर रूही आपने अच्छे से केयर किया बेबी का। और फिर रूही बोलता है हाँ तभी जब हम लोग का एक प्यारा सा लवली बच्चा होगा फ्यूचर में। और लिन हंसने लगती है और बोलती है बच्चे लोग सॉफ्ट और क्यूट होते हैं ना। और जब लिन को रूही की बात समझ में आती है तब वो हल्का सा ब्लश करती है और अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और फिर अपना रूही उसको देख के हंसने लगता है। और फिर हमें दिखाया था दोनों को दोनों अपनी पिंकी उंगली को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं प्रॉमिस रहा। और फिर लिन भी बोलती है हाँ। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया था और कोई बोल रहा होता है वो देखो वो लोग उधर है, मैंने सुना है कि वो लोग साथ में रहते हैं। और फिर कोई दूसरा आदमी बोल रहा होता है मैंने सुना है उनके पास एक बच्चा भी है।
और फिर हमें लिन और रुई दिखाए जाते हैं और लिन रुई का हाथ एकदम मस्त पकड़ के चल रही होती है। और फिर हमें दिखाए थे कुछ लोग लिन और रुई के बारे में गॉसिप कर रहे थे और बोल रहे होते हैं, क्या तुमने देखा उस आदमी को मैटरनल और स्टोर में, वो लोग मिल्क पाउडर खरीद रहे थे कुछ ग्रुप ऑफ मदर के साथ और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर उसके साइड में जो बंदा खड़ा होता है वो बोल रहा होता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता अपनी स्कूल बेब एक लूजर के साथ है। और यहाँ पे मेरे को रुई के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। और फिर अपना रुई थोड़ा सा स्मग फेस बना के बोलता है, ब्रो बिलीव करो मैं अपने आप में भी बिलीव नहीं करता। और फिर हमें स्कूल का बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर हमें रुई का क्लास दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ रहता है और उसके बगल में एक लड़की बैठी रहती है जो कि उसको अपने हाथ से मारती है। और फिर वो बोलती है, हे रुई तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम अभी भी अपने स्कूल बेब के बारे में सोच रहे हो जो कि बहुत ज्यादा हॉट है और उसकी 36D बूब्स। और फिर अपना रुई बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें बताया था वो मेरी हाउसकीपर है। और फिर वो लड़की बोलती है, कम ऑन बता भी दो क्या तुम्हें उसके ऊपर क्रश है। और फिर अपना रुई बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हें पता है मेरे को कैसी टाइप की लड़कियां पसंद है, मुझे 2D गर्ल्स ज्यादा पसंद है लाइक एनिमे री। और फिर वो लड़की बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, नर्ड्स लाइक फ्लैट चेस्ट 2D गर्ल्स। और फिर अपना रुई उस पोस्टर को किस करने लगता है और बोलते हैं, ओह माय गुडनेस एनिमे री। और फिर हमें दिखाया था वो लड़की रुई को बोलती है, आजकल तुम लिन जिया के साथ बहुत ज़्यादा रहते हो और हमारे एनिमे क्लब प्रैक्टिस में भी नहीं आते। आज एक कॉमिक कॉन है, आज उसका आखिरी दिन है, मुझे नहीं पता तुम्हें जाने का मन है कि नहीं। और फिर अपना रुई खुश होकर बोलते हैं, ऑफ कोर्स कॉमिक कॉन मुझे जाना है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें बिल्डिंग्स दिखाए जाते हैं और फिर हमें गाड़ी दिखाई जाती है और एक गाड़ी में लिन रुई और वो लड़की बैठी रहती है और उस लड़की का नाम क्या है मैं भूल गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि अपना रुई बीच में बैठा रहता है और साइड में बाकी दो लड़कियाँ। और फिर वो अपनी नई लड़की सोच रही होती है वो इधर क्यों आई है, उसको तो एनिमे भी नहीं पसंद। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, इस लड़की को अपने रुई के साथ टाइम स्पेंड करना था क्योंकि उसको उसके ऊपर क्रश है। और हमें दिखाया था लिन सोच रही होती है अगर वो मास्टर रुई की फ्रेंड है तो वो क्यूट है। और फिर अपना रुई उस लड़की को बोल रहा होता है, लिन क्वेन क्यों ना तुम आगे बैठ जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। और यहाँ पे हमें उसका नाम भी पता चल जाता है, मतलब दोबारा पता चलता है, पहले भी बोला हुआ था लिन क्वेन और सबका नाम लिन रख देते हैं, मतलब कैसा अजीब है भाई। और फिर वो क्वेन बोलती है, तुम्हें नहीं पता एक लड़की के लिए आगे बैठना डेंजरस हो सकता है और ये जानते हुए भी तुम मुझे आगे बैठने दोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ड्राइवर किसी से बात करो तो शायद वो उसकी वाइफ होती है और वो बोल रहा होता है कि तुम काम करके जल्दी घर चले जाओ और अपने दोस्त के पास मत चले जाना। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन बोल रही होती है, क्या तुमने नहीं सुना न्यूज रिपोर्ट, लड़कियों को सामान को टैक्सी ड्राइवर ने टच किया था। और फिर अपना रुई बोलता है, सच में ये तो बहुत खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस फोन से आवाज आ रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या सामान, क्या तुमने उनका सामान टच किया। और फिर हमें दिखाया जाता है वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी बात सुनो, ये सब पीछे बैठे हुए पैसेंजर बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर रोते रोते बोलता है, बच्चे ऐसे नॉनसेंस बातें मत किया करो, तुम्हारी वजह से कोई मर सकता है। और फिर हमें दिखाया था वो तीनों को टैक्सी से बाहर छोड़ दिया जाता है। और फिर रुई थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है, देखो तुमने कैसे टैक्सी ड्राइवर को गुस्सा दिला दिया। और लिन बोलती है, भूल जाइए। और फिर क्वेन बोलती है, मुझे कैसे पता होगा उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और फिर लिन बोलती है, अब अंदर चलिए। और फिर हमें दिखाया था वो लोग कॉमिक कॉन में आ चुके होते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं वहाँ कितनी सारी भीड़ है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ कितने सारे कॉमिक्स हैं और मांगा हैं, बहुत कुछ है। और फिर क्वेन बोलती है, यहाँ पे कितने सारे कॉस्प्ले हैं, एनिमेशन प्रोडक्ट्स हैं, दोनों हैं। और फिर अपना रुई बोलता है, यहाँ पे कितनी सारी लड़कियां एनीमे कॉस्ट्यूम में हैं, ये जन्नत है। और फिर अपना रुई बोलता है, उधर देखो, इट सीम्स टू बी द बोथ ऑफ ईवा। और फिर हमें दिखाया था रुई जल्दी से दौड़ के उधर जाता है और वहाँ पे एक एनिमे प्रोडक्ट पड़ा रहता है और उसको पकड़ के बोलते हैं, माय गुडनेस एनिमे री। और फिर लिन सोचती है, लगता है मास्टर रुई को फ्लैट चेस्ट गर्ल्स ज्यादा पसंद है। और फिर वो क्वेन की तरफ देख के बोलती है, ओह सो फ्लैट। और हमें दिखाया था क्वेन बोल रही होती है, मुझे देखो। और फिर अपना रुई बोलता है, लिन क्वेन उधर देखो, उधर एक टेम्परेरी ड्रेसिंग रूम है उधर वेन्यू के पास, चलो उधर जाके अपने कपड़े बदल लेते हैं और कॉस्प्ले करते हैं साथ में। और फिर हमें दिखाया था लिन बोल रही होती है, कॉस्प्ले। और फिर अपनी क्वेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है, हाँ चलो चलो। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड नंबर 16-17 खत्म हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको 36D आइडल हाउसकीपर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि अगर मैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो आपके तक वीडियो पहुँच जाए।
और दोस्तों मेरे चैनल पे और भी सीरीज़ चले तो आप उसको जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।